ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, यज्ञ और गायत्री हमारी देव संस्कृति के दो मूल आधार हैं। यज्ञ को सत्कर्मों का तथा गायत्री को सद्विचारों का प्रतीक माना जाता है। इन दोनों को जीवन में अपनाने से सद्भावनाएं एवं सत्प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, जिससे विश्व शांति तथा मानव कल्याण की संभावनाएं प्रबल होती हैं और यही प्राणी मात्र के कल्याण का माध्यम बनती हैं। यज्ञ का अर्थ सिर्फ हवन कुंड में आहुतियां देना नहीं है। ये तो यज्ञ का लौकिक स्वरूप है, जिसका मूल सूत्र है कि हमारे पास जो अच्छा है वो लोक मंगल के लिए हम समर्पित करें। श्रेष्ठतम कर्म ही यज्ञ है। मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले कर्म कांड युक्त देवयज्ञ उस वैज्ञानिक प्रक्रिया के अंग हैं, जिसके अंतर्गत मनुष्य प्रकृति के पोषक प्रवाहों को पुष्टि प्रदान करने का प्रयास करता है, जो कि वो आज पूरी तरह से भूल चुका है। आज मनुष्य ने यज्ञीय जीवन जीना छोड़ दिया है। आज वो प्रकृति से सिर्फ ले रहा है, पर प्रकृति के पोषण का दायित्व छोड़ चुका है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा, गुरुदेव ये तो ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आई। यज्ञ की अग्नि में तो जो कुछ भी डालते हैं वो जलकर भस्म हो जाता है, और आप कहते हैं कि यज्ञ से ही सृष्टि की रचना हुई है। ये कैसे संभव है? पूज्य गुरुदेव बोले, देखो बेटा, ये तो तुम्हें कई बार समझा चुके हैं कि पूजा पाठ कर्म कांड सभी में क्रिया के साथ भावना भी आवश्यक है। यज्ञ में भी वही बात है। उसके साथ भी भावना, श्रद्धा एवं सक्रियता तीनों का समन्वय चाहिए, तभी उससे पूरा लाभ मिलता है। यज्ञ से तात्पर्य है देव पूजन, दान, त्याग, बलिदान व संगतिकरण। यज्ञ में हम अपने प्रिय खाद्य पदार्थ एवं मूल्यवान सुगंधित पौष्टिक द्रव्य अर्पित करते हैं। इस प्रकार हम कुछ न कुछ दान करते हैं, त्याग और बलिदान करते हैं। यही यज्ञ की मूल भावना है, जो कि संसार के सभी क्रियाकलापों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। शिशु का निर्माण कैसे होता है बताओ? माता ही तो अपने रक्त मांस के एक भाग का त्याग करती है, असीम कष्ट सहती है, अपना शरीर निचोड़कर उसे दूध पिलाती है, कितने निस्वार्थ भाव से उसका पालन पोषण करती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है, स्वयं रात भर गीले में पड़ी रहती है। यदि माँ ये सब त्याग व बलिदान न करे तो क्या शिशु का जन्म, जीवन धारण संभव हो सकेगा? और देखो, पिता भी तो कितना त्याग करता है। अपनी कमाई का अधिकतर भाग बच्चे के पालन पर, उसकी शिक्षा दीक्षा पर व्यय करता है। उसकी उन्नति व प्रगति के लिए हर प्रकार के त्याग व बलिदान को सदा तत्पर रहता है। अब बोलो, मनुष्य का जन्म यज्ञ भावना से ही होता है या नहीं? इसी प्रकार इस सृष्टि की भी रचना हुई है। वृहद ब्रह्मांड में से ही एक भाग टूटकर ये पृथ्वी बनी है। ये तो वैज्ञानिकों व खगोल शास्त्रियों ने भी सिद्ध कर दिया है। ब्रह्मांड में सारी व्यवस्था यज्ञ वृत्ति पर ही, अर्थात देने की वृत्ति, देने के स्वभाव पर ही आधारित है। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सभी यज्ञीय कर्म अपनाकर सृष्टि का पोषण, रक्षण और विकास कर रहे हैं। समुद्र, मेघ, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, वृक्ष आदि सभी यज्ञीय अनुशासन में बंधे हैं। पशु पक्षी, कीट पतंग भी अपनी अपनी क्षमतानुसार प्रकृति के सहयोग में लगे रहते हैं। समुद्र में अथाह जल भरा है, पर वो उसका उपयोग क्या स्वयं ही करता है? नहीं, उदारता पूर्वक उसे बादलों को दे देता है। बादल भी उसे स्वयं ही कहाँ पी जाते हैं, दूर दूर तक ढोकर ले जाने और बरसाने का श्रम करते हैं। नदी नाले प्रवाहित होकर भूमि को सींचते और प्राणियों की प्यास बुझाते हैं। वृक्ष एवं वनस्पतियां
अपने अस्तित्व का लाभ दूसरों को ही देते हैं। फल फूल दूसरों के लिए ही पैदा होते हैं। पशुओं के दूध, चर्म, बाल बच्चों का लाभ मनुष्य को मिलता है। जीवधारियों के शरीर का प्रत्येक अंग अपने लिए नहीं वरन सारे शरीर को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करता है। हाथ श्रम करके जो कुछ भी भोज्य पदार्थ मुख में डालता है, मुख उस भोजन को क्या स्वयं अपने पास रख लेता है? नहीं, वो उसे उदर में पहुंचा देता है। उदर व आंतें भी अपना श्रम लगाकर उसमें से पोषक तत्व निकालकर रक्त में मिला देते हैं। रक्त हृदय में पहुंचता है तो सारे शरीर में प्रवाहित कर देता है। इसमें हृदय का कितना श्रम लगता है। रक्त हृदय में पहुंचता है और हृदय उस रक्त को साफ करके सारे शरीर में प्रवाहित कर देता है। इसमें हृदय का कितना श्रम लगता है। जीवन काल में करोड़ों बार धड़कता है, अनवरत गति से, एक क्षण का भी विश्राम नहीं। यदि हृदय अपना ये श्रम का त्याग रोक दे तो फिर तो ये शरीर ही न रहे। त्याग और बलिदान की ये यज्ञीय भावना न हो तो इस संसार का क्या बने। सारी प्रगति विनाश में बदल जाए। तभी तो उपनिषद में कहा गया है, यज्ञ ही संसार चक्र की धुरा है। धुरा टूट जाने पर गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। पूज्यवर बोले, तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक फकीर था, जंगल में एक कुटिया में रहता था। कुटी इतनी छोटी थी कि वह अकेला ही उसमें लेट सकता था। एक रात घनघोर वर्षा हो रही थी। एक व्यक्ति भीगता हुआ वहां आया और बोला, बाबा, क्या मुझे भी बरसात में आश्रय मिल सकता है? फकीर बोला, क्यों नहीं भाई, मैं इस कुटिया में अकेले ही लेट सकता हूँ। अब हम दोनों बैठकर आराम से रात काट देंगे। कुछ देर बाद एक और व्यक्ति आ गया। उसने भी सिर छुपाने की जगह मांगी। फकीर ने कहा, आओ भाई आओ, अभी हम दो ही यहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन अब तीनों खड़े रहकर आराम से रात काट लेंगे। बेटा, यही यज्ञ का सच्चा दर्शन है। स्वयं कष्ट उठाकर भी दूसरों के सुख में ही अपना सुख देखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमने अपनी शंका प्रकट की, गुरुदेव, ऐसे किस्से तो काल्पनिक भी हो सकते हैं, कोई प्रत्यक्ष उदाहरण हो तो बताएं। गुरुदेव बोले, अरे तो फिर दूर क्यों जाते हो? वृंदावन के राजा महेंद्र प्रताप को तो तुम जानते ही हो। मैंने कहा, हाँ गुरुदेव, वे आपके पास भी आते थे और तभी हमने उनके दर्शन भी किए थे। गुरुदेव बोले, हाँ वही। बेटा, राजा महेंद्र प्रताप के कोई संतान नहीं थी। अगाध धन संपत्ति थी, पर केवल पति पत्नी ही उपभोग करने वाले थे। रानी बहुत दुखी रहती थी। उन्होंने संतान सुख प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए, परंतु ईश्वर कृपा से वंचित ही रहे। एक दिन राजा महेंद्र प्रताप को इस समस्या का एक अनोखा उपाय सूझा और उन्होंने घोषणा करा दी कि रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। इस समाचार सुनते ही खुशी की लहर दौड़ गई। रानी ने सुना तो सन्न रह गई। राजा से बोली, ये आपने क्या किया? मेरे पुत्र हुआ और मुझे ही पता नहीं। कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं? राजा महेंद्र प्रताप ने सांत्वना देकर कहा, रानी, तुम चिंता न करो, हमने बहुत सोच विचार कर ही ये घोषणा की है, तुम बस देखती जाओ। उधर राजा ने राज्य के प्रमुख लोगों को बुलाकर नगर भोज की व्यवस्था करने और सबको आमंत्रित करने का आदेश दिया। उन्होंने ये भी घोषणा की कि भोज के दिन ही नामकरण संस्कार भी होगा और इसके लिए महामना मदन मोहन मालवीय जी को आग्रह सहित निमंत्रित किया। जोर शोर से तैयारियां प्रारंभ हो गईं और नियत दिवस पर भव्य भोज का आयोजन हुआ। दूर दूर से लोग आकर सम्मिलित हुए और अत्यंत सुंदर व्यवस्था व स्वादिष्ट भोजन से तृप्त होकर बधाइयां देते रहे। भोज के पश्चात विशाल पंडाल में नामकरण संस्कार के लिए सभी एकत्रित हुए। सारी जनता और अतिथि सभी लोग भोज के पश्चात विशाल पंडाल में नामकरण संस्कार के लिए सभी एकत्रित हुए। मालवीय जी भी अपने आसन पर विराजमान हुए। राजा महेंद्र प्रताप भीतर गए और रानी से पंडाल में चलने को कहा। रानी ने घबरा कर कहा, महाराज, आप क्या कर रहे हैं? क्यों सबके सामने मेरी हंसी उड़वाना चाहते हैं? महेंद्र प्रताप ने रानी की बात पर ध्यान नहीं दिया और स्वयं ही अपने कंधे पर डाले हुए दुपट्टे से रानी की साड़ी में गांठ बांधी और उनको साथ लेकर पंडाल में आ गए।
देखकर सभी लोग जय जयकार करने लगे, पर तभी ये देखकर कि रानी की गोद में बच्चा तो है ही नहीं, सभी लोग चुप हो गए। फिर किसी ने दबी आवाज में कहा, अरे भाई, रानी अब क्यों गोद में लाती बच्चे को, नौकरानी ला रही होगी। तभी राजा महेंद्र प्रताप ने खड़े होकर सभी का अभिवादन किया और बोले, भाइयों, हमारे पास 100 गांव की जागीर है, उसकी सारी आमदनी हम दोनों ही खर्च करते हैं। अब हमने निर्णय किया है कि केवल एक गांव की आय ही अपने प्रयोग में लेंगे। शेष 99 गांव की आय से विद्यालय खोला जाएगा, जिसमें गरीब बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होगी, उनके रहने का, खाने का, किताबों का, सबका प्रबंध होगा। वे सब हमारे बच्चे होंगे। राजा की ऐसी अप्रत्याशित घोषणा सुनकर सभी उपस्थित लोगों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। राजा ने मालवीय जी से नामकरण करने का अनुरोध किया। मालवीय जी भी आंसू नहीं रोक पा रहे थे। वे बोले, राजन, जिन गरीब बच्चों के लिए आपका ये इतना असीम प्रेम है, उनके इस विद्यालय का नाम हम प्रेम विद्यालय रखते हैं। उस विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते थे, राजा रानी के वहां पहुंचने पर वे सगी औलाद की तरह उनसे लिपट जाते थे। आज भी वो प्रेम महाविद्यालय मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है, जो राजा महेंद्र प्रताप के त्याग व बलिदान की यज्ञ भावना का स्वर्णिम उदाहरण है। पूज्य गुरुदेव आगे बोले, जमनालाल बजाज का नाम तो तुमने सुना ही है। उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उपयोग करने के लिए अपना सारा धन महात्मा गांधी को समर्पित कर दिया था और कहा था कि मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देखो, उस जमाने में उन्हें 450 रुपये वेतन मिलता था। वे 50 रुपये में अपना खर्च चलाते थे और शेष 400 रुपये गरीब विद्यार्थियों पर खर्च कर देते थे। किसी की फीस भरते, किसी की किताबें लाते, किसी के कपड़े बनवाते। बेटा, ये सब क्या है? त्याग बलिदान की भावना ही यज्ञ की असली प्रेरणा है। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता और अपने पास जो है उसका उपयोग करें। यही देव पूजन है, यही दान है। देव पूजन से तात्पर्य देवताओं की मूर्तियों की पूजा करना और उनके आगे नाक रगड़ना नहीं है। मूल बात तो यह है कि हम देवताओं के गुणों को अपने भीतर धारण करें, उनके समान उत्कृष्ट आचरण रखें। देवता उसे कहते हैं जो देता है। जो सदा लेने की बात करे वो तो लेवता हुआ, असुर हुआ। आज चारों ओर क्या हो रहा है? हर व्यक्ति लेने की बात करता है। संसार में जो भी धन संपत्ति है, सुख सुविधा के साधन है, सब कुछ वो अपने लिए ही चाहता है। आज तो मनुष्य इतने निकृष्ट स्तर तक गिर गया है कि बेटे की शादी में दहेज के लिए लार टपकाता है, भीख मांगता है। उसकी पढ़ाई लिखाई पर किया हुआ खर्च लड़की वालों से मांगता है, उसे शर्म भी नहीं आती। इतना ही नहीं, दहेज में कुछ कम मिला हो तो पुत्री समान बहू को परेशान कर देता है, जलाकर मार डालने में भी नहीं झिझकता। क्या यही देवताओं के लक्षण हैं? कभी हमारे देश में 33 करोड़ देवता थे। प्रत्येक नागरिक देवताओं के समान आचरण करता था। यज्ञ का एक अर्थ देव पूजन इसी से है कि यज्ञ देवता को हम जो भी अर्पण करते हैं, उसे वे वायु भूत बनाकर सारे वायुमंडल में बिखेर देते हैं, उसे हजारों गुना बढ़ाकर वापस कर देते हैं। हमें भी यही गुण अपनाना चाहिए। समाज से हमें जो कुछ मिला है, मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, उसमें जितना संभव हो वृद्धि करके उसे बढ़ाकर समाज को वापस करने की बात भी सोचें। ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा करके हम किसी पर एहसान नहीं करते हैं। कोई ये सब करके तो देखे। देवताओं के अनुदान वरदान की उस पर कितनी वर्षा होती है, निहाल हो जाएगा वो निहाल। समाज में खूब बो, उसका पोषण करो और तब काटो। बो और काटो, यही यज्ञीय मंत्र होना चाहिए। ये नहीं कि लूटो और खाओ। हमें देखो, हम भी तो यही करते हैं। जो कुछ भी है सबको समाज के खेत में बो दिया, समय आने पर काटा और फिर उसे समाज में ही बांट दिया। इस यज्ञीय भावना से ही तो आज इतना विशाल संगठन खड़ा हो सका और चारों ओर विचार क्रांति का शंखनाद गूंज रहा है। फिर पूज्यवर बोले,
अब बहुत समय हो गया है, अब बाकी बातें कल करेंगे। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।